फिर से स्वागत है दोस्तों सीटेट के इस क्लास में। आज हम लोग 7 फरवरी 2026 के जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे, विश्लेषण उसके बाद में कर देंगे अगला क्लास में। तो आंसर इसमें जान लीजिए जल्दी जल्दी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला दिया गया है कथन और कारण दिया गया है। कह रहा है खराब लेखन क्षमता वाले छात्र को अक्सर उसके शिक्षक द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम रूप से चित्रित किया जाता है। कह रहा है कि देखा जाता है कि शिक्षक जो खराब बच्चा लिखता है उसको अक्षम रूप से चित्रित कर देता है। ये सही बात है। शिक्षकों को अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों को सीखने में व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों को विकास को प्रभावित करता है। सही है, ये भी सही है। और इसका व्याख्या ये कर रहा है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। इसमें सही यहाँ पे देखिएगा 8 तारीख आप लोग जाइएगा एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पे ध्यान देखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कौन सा नहीं है। यानी नहीं है तो इसमें गलत ऑप्शन चूज करना है। नहीं इसमें कह रहा है तो देखिए यहाँ पे विद्यार्थी की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। आगे देखिए पढ़ लेते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृति के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। ई है, ये भी है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण को अनुभव शामिल करना। ये भी है। विद्यार्थियों को उसके अनूठी पहचान और संस्कृति के व्यक्ति के प्रोत्साहन करना। ये भी है। यानी कि कौन नहीं पूछ रहा है तो ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है तीसरा है निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाले चुनौतियों को वैकल्प सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी की प्रभावित करता है। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से बता देते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर समझाएंगे तो। स्वालीनता से सूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। किसमें आसानी होती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। आगे है पांचवा। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है कौन सा नहीं है। तो इसमें 3 गो है रहेगा और 1 नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन रहेगा। इसमें देखिए प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्षमताओं और अच्छा असमर्थ के साथ पैदा होते हैं, उन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये हो गया कटकुट। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उसकी कल्पनाशील कमज़ोर होती है। ये क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम नहीं होती है, ज़्यादा होती है। तो ये गलत ऑप्शन हो गया। तो ये सही हो गया। गलत कह रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये गलत है तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे है विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति के बनाए रखने के लिए सहायता करता है। त्रुटि के बारे में बताए थे, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक नहीं है, ये सार्थक है। तो ये गलत हो गया ऑप्शन। विद्यार्थियों को समझ में और अधिक फासला नहीं, ये एक सीखने की एक कड़ी है। ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल को बाधा डालता है, बाधा नहीं। अगर बच्चा गलत कर रहा है तो सीखने का अवसर उसको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही इसका जवाब हो जाएगा। आगे 7 नंबर देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर दे रहा है घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। सही बात है, कार्यविधि उन्मुख होता है। आगे है 8 नंबर देखते हैं। जिन विषयक वस्तुओं को मौजूदा संज्ञान संरचना के विस्तार या संशोधन का आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में खाली स्थान समय लगता है और वे खाली स्थान अवधि के लिए स्मृति बने रहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवश्यकता होती है उन्हें सीखने के लिए हो जाएगा लंबी।
क्या हो जाएगा, लंबा, और दूसरा में हो जाएगा लंबी। यानी कि पहला में होगा उन्हें सीखने के लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति बने रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ है 9 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। कथन दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों को ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करना की ज़रूरत है। तो इसका ये कह रहा है, तो ये भी क्या है, ये सही है, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए बच्चों को। आर दिया गया है, जब छात्र समझते हैं कि उसके काम में प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति को मदद करने के लिए करते हैं। यानी कि खुद को सीखने और अपने आत्म मूल्यांकन के लिए भी करते हैं। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और ए आर के क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका 9 का सही जवाब हो जाएगा 3। ये नहीं हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। आगे है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम है। इसका हो जाएगा शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की संरचना करने का अवसर प्रदान करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को वैचारिक समझ विकसित करने में प्रभावी नहीं है। यानी कि वैचारिक समझ जो विकसित करने में कम प्रभावी है या नहीं है। तो विद्यार्थियों को अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना, ये तो है, ये सही जवाब है। विद्यार्थियों को परिभाषा को ज्यों कहते हो याद या रटने करने, ये सब पहले ही बताए थे कि याद ज्यों कहते हो बोलने रटने फटने वाला आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं 12, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा जिसके सैद्धांतिक शिक्षकों का स्थापित की जानी चाहिए, वो क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सामाजिक संरचनावादी। आगे देखते हैं 13 है, कथन कारण। यहाँ पे समानुभूति यह समझने की योग्यता का निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उसकी भावनाओं को अनुमान के लिए किया जाता है। इसका कारण दिए हैं, भावनाओं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये क्या है, एक दूसरे से भावनाएं और संज्ञान संबंधित है, तो ये तो गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे है 14, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने के किस प्रकार से सक्षम बना सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस प्रकार से सक्षम बनाएगा। देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर केवल अच्छी तरह से करने से नहीं होगा, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने से नहीं होगा। जोर देने पर खाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर जोर दे और बच्चा समझ में नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है। छात्रों को उसके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर 3 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 के 3। आगे है 15, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का यहाँ पे उदाहरण है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा नहीं, ये गलत है। दूसरों के साथ यानी कि बाहरी हो गया, दूसरों के साथ ये भी बाहरी हो गया, बाहरी पुरस्कार ये भी बाहरी है। आंतरिक पूछ रहा है तो व्यक्तिगत रुचि अपना है, आंतरिक है, तो इसलिए कार्य में आनंद प्रेरित करता है, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। चलिए 16, निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डालना गया है। आइए पढ़ते हैं हम लोग। क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करता है। तो इसका किस पर प्रकाश डाला गया है, विकास की स्थिर अस्थिरता दृष्टिकोण पर, योग्यता का अटल दृष्टिकोण पर, प्राकृतिक परिवेश तथा विकास के प्रभाव पर, तो इस पर डाला गया है।
आगे है, चलिए, खाली स्थान के दौरान एक मुख्य विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यवसायिक पहचान की खोज होती है। किस उम्र में होती है? तो किशोरावस्था में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, बच्चे समाज के मूल्य और मापदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। ये सही का है, इसका जवाब सही है। आगे है, समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने में एक सरल प्रक्रिया है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है और बी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। 19 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक सोच से अलग है? तो क्या है? वस्तु वास्तवित्व, तो ये तो है, ये है, मूर्त रूप से है। प्रतीकात्मक खेल, ये भी मूर्त रूप से है। संरक्षण, ये भी मूर्त है, लेकिन अमूर्त चिंतन ये अलग है, मूर्त से अमूर्त चिंतन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है 20, जीन पियाजे के एक महत्वपूर्ण आलोचन यह है कि वह विकास पर खाली स्थान के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रहे। किस पर है विफल? अनुभव पर तो कहबे करते हैं जीन पियाजे, अनुभव पर कहबे करते हैं जीन पियाजे, खुद से परिपक्वता पर कहते हैं, क्रिया पर कहते हैं, लेकिन संस्कृति पर ये क्या है? विफल रहे, क्योंकि संस्कृति पर सबसे ज़्यादा कौन फोकस किए थे? वाइगोत्स्की, सामाजिक संस्कृति पर। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 के हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून और ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण दूसरों को धारणा पर ध्यान देता है। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण बुरे परिणामों को बचाओ। इस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। 22 हो जाएगा, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में कौन सा मान्यता समान है, मतलब कौन सा दोनों में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पहला देख लेते हैं, संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव है, नहीं, ये भी नहीं है। बच्चों का विकास के चरण होता है, ये भी गलत है। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ये दोनों का कथन सही है कि बच्चे अर्थ निर्माण में जो है प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आगे है, लेव वाइगोत्स्की के ने प्रस्तावित किया था, लेव वाइगोत्स्की क्या प्रस्तावित किया था? बच्चे में बहुत क्षमता होती है जिनमें वे कार्य करने में शामिल होते हैं, उन्हें दूसरों को सहयोग में क्या करता है? सहयोग करता है। सही बात है। वाइगोत्स्की क्या कहा था? वाइगोत्स्की यही तो कहा था कि सहयोग के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखता है, समाज के माध्यम से सीखता है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे है 24 पढ़ते हैं हम लोग। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों को विशिष्ट आयाम और क्षमताओं को तुलना करना होना चाहिए। क्या कह रहा है कि बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन में उद्देश्य, यानी बच्चों का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ये सही है। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है, ये भी क्या है? गलत हो गया, यानी कि ए सही है और आर गलत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 देख लेते हैं। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रहे कि वे क्या कर रही है? जेंडर रूढ़ियों को तोड़ रही है, तोड़ने का प्रयास कर रही है। जेंडर जो रूढ़िवादिता होता है उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। आगे है 26 है, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है जबकि लड़के बुद्धिमान और
रोबदार होते हैं, ये गलत है। सभी लड़की बुद्धिमान नहीं होती है और सभी लड़के क्या होते हैं, रोबदार नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 विशिष्ट जैविक मस्ती लड़कियों और लड़कों को शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करता है। मतलब ए और आर दोनों गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2। आगे है, विद्यार्थियों को सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ बच्चे में विकासात्मक कमियां होती है, नहीं, ये व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं है। विविधता का सामान्य चित्रण, हाँ ये सही है। उसके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का मापदंड ये तो अलग है। कुछ बच्चों को संज्ञानात्मक क्षमता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे है 28 देख लेते हैं। 28 के है, वह आंकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन के तुलना करने के लिए किया जाता है। तो क्या है, मानक संदर्भित है, मापदंड है, नहीं है, आत्मसंबंधित नहीं है, प्रारूप नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानक संदर्भित। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन, कक्षा आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कक्षा को आंकलन करते हैं तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आइए हम लोग उसको जानते हैं। तो आंकलन को छात्रों को अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना क्या है, प्रभावित करना चाहिए, ये सही है। आगे है, आंकलन को अपने आप से सीखने में अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, ये भी सही है। आंकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा नहीं करना है बच्चों में। आंकलन मानकीकृत जैसे ही आए उसको गलत मारिए। तो ए और बी दोनों सही है, यानी कि 1 और 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 सही है। आगे है 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 8 तारीख वाला क्वेश्चन डालेंगे तुरंत जैसे ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। तो किस प्रकार से प्रश्न देता है, अखबारों को लेख पढ़ने और नए शब्दों को सूची बनाएं। सबसे अत्यधिक जो है चिंतन किस पर बढ़ावा देता है, तो वो देखेंगे सबसे अच्छा ऑप्शन। अखबार का लेख पढ़े और उस पर उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। एक ही घटनाओं को दर्शाने वाले अखबारों के बारे में चिन्हित मान्यताओं को पहचान करें। एक विशिष्ट अखबार के लिए उल्लेखित संज्ञानों को पहचानें। इसका ये क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। हम देखते हैं किसका किसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और 8 तारीख को होने दीजिए एग्ज़ाम, उसको हम लोग बना देंगे जल्दी से। चलिए, क्वेश्चन एकदम सटीक है और इसका सब सही जवाब है। आप 30 क्वेश्चन के आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।